ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 18वें अध्याय का पाठ करेंगे। 17वें अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार कालिया नाग कालिय दह में आए थे, वो कथा जानी थी, और भगवान ने किस प्रकार व्रजवासियों को जंगल की आग से बचाया था। अब इससे आगे 18वें अध्याय में आज हम जानेंगे प्रलंबासुर राक्षस, प्रलंबा असुर कौन था, उसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से किया। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, अब आनंदित सब जन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कृति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा भेष बनाकर राम और श्याम ब्रज में कीड़ा कर रहे थे। उन दिनों गर्मी की ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहाँ बसंत की सी छटा छिटक रही थी। बसंत के जैसा मौसम था। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जो निवास करते थे। झिंगरों की तीखी झंकार झरनों के मधुर झरझर में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुहारें उड़ा करती थी, जिनसे वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर भी देखें उधर ही हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही है। नदी, सरोवर और झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल, पीले, नीले, तुरंत के खिले हुए, देर के खिले हुए, कलहार, उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनस्पतियों को, वन के अंदर जो पेड़ पौधे थे, उनको गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था, अर्थात गर्मी महसूस नहीं होती थी। न ही दावा अग्नि का ताप लगता था और न तो सूर्य का घाम ही, अर्थात न ही सूर्य की धूप होती थी। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके किनारों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बनाती जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र और तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी एवं हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई रहती थी। उस वन में वृक्षों की पात फूलों से लद रही थी। जहाँ देखें वहीं सुंदरता फूटी पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे हैं, तो कहीं तरह तरह के हरिणे चौकड़ी भर रहे हैं, कहीं मोर कूक रहे हैं, तो कहीं भंवरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोयल कुहक रही है, तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल, और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी। राम, श्याम और ग्वाल बालों ने नए नए पत्तों, मोर पंख के गुच्छों, सुंदर सुंदर फूलों के हारों और गेरुआ आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मगन होकर नाचने लगा, तो कोई ताल ठोक कर कुश्ती लड़ने लगा, और किसी ने राग लापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी और सींग भी बजाने लगते। कुछ हथेली से ही ताल देते, तो कुछ वाह वाह करने लगते। परीक्षित, उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, ठीक वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते, घुमरी प्रेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते, कुंडी डाकते, कभी कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोक ठोक कर रस्सा कसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते। इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते, तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी सींग आदि बजाते, और महाराज कभी कभी वे वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते। बड़ा ही सुंदर दृश्य यह देखने को मिलता। कभी कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल और आंवले के फलों को हाथ में लेकर फेंकते। कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और वह पीछे से ढूंढता।
इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते, कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षियों की क्रियाएं करने लगते। कहीं मेंढक की तरह फुदक फुदक कर चलते तो कभी मुंह बना बना कर एक दूसरे की हंसी उड़ाते। कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते तो कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते। कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवरों में वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गौएं चरा रहे थे, तब ग्वाल के भेष में प्रलंब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर कर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानने वाले हैं। वे उसे देखते ही पहचान गए, फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से ठीक ढंग से दो दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह के ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निश्चित स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल को ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौएं चराते हुए भांडेर नामक वट के पास पहुंचे। परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा, वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ा चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम को। दानव पुंगव प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें तो मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान निश्चित था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक नहीं जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया, अर्थात अपने असुर रूप में आ गए। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और घोर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण वह ऐसा लग रहा था मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और दाढ़ें बाहों तक पहुंची हुई बड़ी भयावनी थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ खड़ी हों। उसके हाथ और पांव में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी शोभा से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही है शत्रु मुझे चुरा कर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा। उसकी चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र के मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंब असुर को मार डाला है, तब उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विवल हो गया। वे उनके लिए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। उस तरह बलराम जी इसी के योग्य ही थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप ही था। उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें अध्याय का आप सभी श्रोताओं द्वारा 18वां अध्याय सुना गया। अगले 19वें अध्याय में हम जानेंगे गौओं और गोपों को किस प्रकार से दावानल से श्री कृष्ण भगवान जी द्वारा बचाया गया।
इसके लिए 19वें अध्याय को अवश्य सुनिए। ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए परम विनीत प्रार्थना नरेंद्र कौशिक की बारंबार आप सभी से कि अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।